मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आप सभी को एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों ये आप सभी देख सकते हैं। इससे पहले भी हम आप सभी को बता चुके हैं। प्रश्न थोड़ा-सा हमें देखना पड़ जाएगा कितना का नंबर क्वेश्चन है। 1 मिनट प्यारे दोस्तों। हाँ, 3 के चौथे नंबर से आज क्वेश्चन हम आपको करवाएँगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने, समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार सारे मित्र आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक और जोड़ दीजिए क्योंकि ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को ये जो परिभाषा वाले प्रश्न होते हैं, इस तरह के लंबे-चौड़े प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं, तो आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आप सभी को समझाऊँगा और इस प्रश्न को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करने के बारे में मैं आपको सिखाऊँगा। जो प्रतिस्थापन विधि से ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जा सकता है और केवल यही प्रश्न नहीं है, इससे आगे भी ये भी प्रश्न है और आगे प्रश्न भी है प्यारे दोस्तों, जिसे मैं बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को सिखाने वाला हूँ। तो अगर डेफिनेशन वाले प्रश्नों में डर लगता है आप सभी को देख के प्यारे दोस्तों, तो बिल्कुल ही ये वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि इस प्रश्न वीडियो को देखने के बाद आप सभी को ऐसे प्रश्न खोज-खोज कर बनाएँगे जो कहाँ आए हैं ऐसे प्रश्न। प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही शानदार से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं पहले एक बार हम, ठीक है? यहाँ पे देखिए कहा गया है, एक नगर में टैक्सी भाड़े के में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर है जिसमें टैक्सी भाड़ा पर प्यारे दोस्तों एक नियत भाड़ा है। अगर आप सभी टैक्सी में बैठेंगे और 1 किलोमीटर भी जाएँगे प्यारे दोस्तों, तो 1 किलोमीटर का अगर ₹10 भाड़ा है, तो वो ₹10 तो देना ही पड़ेगा। एक नियत भाड़ा अलग से इसमें ऐड होगा। नियत भाड़ा अगर ₹5 होगा, तो अगर बैठे आप उतर भी गए, तो फिर भी आपको ₹5 देना पड़ जाएगा, नियत भाड़ा, तो वही होता है। जैसे आप सभी कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर पुर्जा जैसे ही करता होगा आप लोगों का तो ₹300 या 400-500 जो डॉक्टर का फीस होता है देखने का, वो लेते हैं ना प्यारे दोस्तों। उसके बाद जो दवाई देते हैं उसका अलग से फीस लगता है, अलग से पैसे लगते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है, एक नगर में जो टैक्सी है, अगर उसमें बैठेंगे तो उसके अलग से आपको चार्ज लगेगा, एक नियत भाड़ा, ठीक है? और अतिरिक्त चली गई दूरी पे भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 तथा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये ज्ञात करना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये भी निकालना है। चलिए देखिए कैसे ऐसे प्रश्नों को आप सही बना सकते हैं अपने एग्जामों में और बार-बार पूछे जाने वाले इस तरह के प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। केवल यहीं पे नहीं, आप जब जनरल कॉम्पिटिशन में तैयारी करेंगे तो वहां पर भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जब कंसेप्ट एक बार समझ जाएंगे ना, तो फिर आप सभी ऐसे प्रश्नों को बना लेंगे। माना कि नियत भाड़ा, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा टैक्सी का नियत भाड़ा एक्स रुपया तथा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई रुपया है। प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। जो मान लिया, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा क्या है तो एक्स रुपया है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वाई रुपया है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। एक बार हम देख लेते हैं, जो ये कलर आपको अच्छे से दिख रहा है ना, हाँ चलिए। तो प्रश्न से पहले दोस्तों माना कि टैक्सी, हाँ अब देखिए कहा गया है वो 10 किलोमीटर की दूरी गया है, भाड़ा ₹105 है। तो नियत भाड़ा तो उसमें एक्स रुपया जो ये जुटेगा ही जुटेगा, प्लस का पहला दोस्तों क्या होगा, ये 10 वाई हो जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर जाने में उसे वाई रुपया लगता है, तो 10 किलोमीटर जाने में 10 वाई हो जाएगा और इसके बराबर में क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। क्योंकि इसमें नियत भाड़ा जोड़ का है पहले दोस्तों कितना ₹105 लगता है, ₹105। जिसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में, आशा करता हूँ जो यहाँ तक किसी भी भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं हो रहा होगा, समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। अब अगर बात करेंगे आगे, तो देखिए फिर कह रहा है जो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155, तो एक्स प्लस का 15 वाई बराबर में क्या हो जाएगा 155 हो जाएगा। और ये सेकेंड समीकरण हो गया। देखिए कितना आसान, आप समीकरण बन गया। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम प्रश्नों की तरफ आते हैं पहले दोस्तों, ठीक है?
चलिए, तो यहाँ से अब समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या है दोस्तों, x प्लस 10y इक्वल टू 105, यानी x प्लस 10y इक्वल टू 105 है, 105 दे देंगे। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा मित्रों, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 105 और ये प्लस में 10y इधर आएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ तक सारे प्यारे भाई आराम से समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे, क्योंकि मैं धीरे धीरे आप सभी को सारे कंसेप्ट को समझाते हुए सिखाते हुए बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब इस x का मान हम लोग रख देते हैं, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, अब x का मान सेकेंड में रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड है x प्लस 15y है ना, तो x का मान यहाँ पे x का मान क्या है, यानी कि डायरेक्ट लिखते हैं x प्लस का 15y बराबर में 155। चलिए, x का मान यहाँ से 105 माइनस का 10y, 105 माइनस है, माइनस में 10y प्लस में 15y बराबर में 155 कर देंगे। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों 10y में से 15y अगर घटेगा तो 5y बचेगा, और ये बराबर में 155 और ये माइनस में 105 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई समझ रहे होंगे। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, 155 में से 105 जाएगा तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, हाँ 50 निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 50/5, तो 5 दह, हाँ दहे 50, यानी y का मान प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ गया 10 रुपया, यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या निकल के आ गया 10 रुपया। अब नियत भाड़ा निकालते हैं, तो यहाँ से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और ये प्रतिस्थापन विधि है प्यारे दोस्तों, रखने पर। ठीक है, तो 3 में रखेंगे, तो 3 क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए x बराबर 105 माइनस का 10y, x बराबर में प्यारे दोस्तों 105 माइनस का 10y, y का मान क्या है 10, तो x बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 105 माइनस का 100, तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया प्यारे दोस्तों 5 रुपया। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः नियत भाड़ा क्या निकल के आ गया, नियत भाड़ा प्यारे दोस्तों क्या हो गया 5 रुपया, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 10 रुपया हो गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो गया 10 रुपया। लेकिन अभी आपका प्रश्न खत्म नहीं होता था, अभी और कहा गया, इसमें कहा गया है कि फिर अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो उसके लिए से कितना पे करना पड़ेगा, यदि वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसके लिए से कितना पे करना पड़ेगा। चूंकि 25 किलोमीटर जाने में लगा भाड़ा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, नियत भाड़ा जो है वो तो लगेगा ही लगेगा, यानी 5 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 25 अगुना 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 से 10 को गुना कर देंगे, यानी कि 5 प्लस का 250, यानी 255 रुपया निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ गए होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी के इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो क्या आप सभी कर पाएंगे, एक बार सारे मित्र अच्छे से कमेंट कर दीजिए, जो हाँ सर कर लेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार सारे मित्र कमेंट्स कर दीजिए, हम एक बार सारे मित्र का कमेंट्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। और मुझे विश्वास है अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे एग्जाम में तो हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से कर लेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों, ये रहा
कहा गया यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, एक भिन्न है जिसके अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है, उसने मान लेंगे, माना कि अंश x एवं हर y है। पहले दोस्तों मान लिए, माना कि अंश क्या है x एवं हर क्या है y। तो यहाँ से हम लोगों का जो भिन्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंश बटे हर यानी x बटे y हो जाएगा। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है किसी भी भाई को दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से प्रश्न से अब कहा गया है अंश तथा हर दोनों में दो जोड़ दिया जाता है। चलिए अंश में भी दो जोड़ दिए और हर में भी दो जोड़ दिए तो भिन्न हो जाता है पहले दोस्तों 9/11। तो इसको 9/11 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस यानी इससे गुना होगा तो ये 11x हो जाएगा प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ पे इसको गुना होगा तो ये 9y हो जाएगा प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। इस 9y को उधर लेके आ जाइए तो 11x अब माइनस का 9y इक्वल टू 18 यानी 18, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 22। तो यानी 11x माइनस का 9y बराबर में पहले तो माइनस का 4 हो जाएगा और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और आशा करता हूँ हमारे सारे भाई समझ भी रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा तथा अब कहा गया है प्यारे दोस्तों यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए अंश तथा हर दोनों में, लेकिन अंश तथा और हर दोनों में, तो यहाँ से अंश में आप 3 जोड़ेंगे और हर में भी 3 जोड़ेंगे तो यह भिन्न क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों 5/6 हो जाता है, यानी बराबर में 5/6 कर देंगे। इसको हल करेंगे प्यारे दोस्तों तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 6 से करेंगे तो 6x प्लस का 18 और 5 से 5y प्लस का 15। तो यहाँ से 6x ये y इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा बराबर में 15 और माइनस का 18। तो 6x माइनस का 5y बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 3 निकल के आ जाएगा। फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों, यहाँ तक किसी भी भाई को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे सारे प्यारे भाई अच्छे से। इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन यानी समीकरण सेकेंड मान लें। ठीक है, अब हम लोग पहले तो समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, यानी कि समीकरण फर्स्ट से तो 11x माइनस का 9 है समीकरण फर्स्ट से। ग्यारह एक्स माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों 11x बराबर में माइनस का 4, माइनस में ये इधर आएगा तो प्लस में 9y हो जाएगा। x बराबर में माइनस का 4 प्लस में 9y बट्टे में ये इधर आ जाएगा 11 हो जाएगा। इसे समीकरण थर्ड मान लेंगे। ठीक है, अब इस x का मान हम लोग समीकरण सेकेंड में रखेंगे। x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण सेकेंड है हम लोगों का यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है देखिए 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, यही है। अब इसमें x का मान रखेंगे तो 6 इधर माइनस का 4 प्लस का 9y बाई 11 हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से पहले दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, इसको गुना कर दीजिए तो माइनस का 24 प्लस का अच्छा का 54y बराबर में क्या हो जाएगा 11 माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3। अभी इधर से 11 एलसीएम कर लेंगे हम लोग, ये 11 क्या हो जाएगा दोस्तों एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ये ऊपर का वैसे का वैसे माइनस का 24 फिर ये प्लस का 54y
और ये माइनस का 55 हो जाएगा, 11×5 = 55, y बराबर में माइनस का 3, प्यारे दोस्तों माइनस का 3 हो जाएगा। फटाफट बताइए, समझ रहे हैं ना। और ये भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग है प्यारे दोस्तों, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग है, कहीं से कोई प्रॉब्लम किसी भाई को नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ से माइनस का 24 और ये माइनस का y हो जाएगा घट के, इस 11 को इधर लेकर ये माइनस का 33 हो जाएगा। तो ये माइनस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 33 और ये प्लस में 24 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर में क्या हो जाएगा, पहले तो 24 में से 33 घट जाएगा ना, हाँ, तो 8×4 = 9, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। y का मान क्या निकल के आ गया प्यारे दोस्तों, 9, यानी हर हम लोगों का 9 निकल के आ गया। y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, माइनस का 4 प्लस का 9y का मान 9/11 यानी 11। तो x माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा, 81/11। तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया दोस्तों, 77/11, 11×7 = 77, यानी x का मान प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। और आशा करता हूँ आप सभी समझ भी गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों फटाफट बताइए, समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है, और मुझे लग रहा है जो आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अतः भिन्न हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया, अतः भिन्न क्या सब हो गया प्यारे दोस्तों, 7/9 हो जाएगा, 7/9 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें अंश 7 निकल के आया है और हर कितना निकल के आ गया था, 9 निकल के आया था। तो आप सभी प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को बनाने के बारे में सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इससे इस तरह के प्रश्न अगर प्यारे दोस्तों अब आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सभी कर पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा प्यारे दोस्तों। और जो विधि है प्रतिस्थापन विधि है, इस प्रतिस्थापन विधि को आप सभी भी अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि के ऊपर। इसके बाद कुछ दूसरा कंसेप्ट होगा, चाहे विलोपन विधि होगा या कुछ और कंसेप्ट होगा, तो फिर भी प्रतिस्थापन विधि को हम लोग आगे छोड़ देंगे, मतलब छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में अब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत हो रहा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहा गया 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु क्या है, देखिए पता नहीं है, मान लेंगे, माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। आशा करता हूँ प्यारे भाई समझ रहे हैं, ठीक है। ये मान लिया हमने, जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्न से देखिए क्या कहा गया है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु प्यारे दोस्तों क्या होगा, अभी x है तो 5 वर्ष बाद 5 बढ़ जाएगा, और पुत्र में भी 5 को बढ़ा देंगे, क्योंकि पुत्र भी बढ़ेगा, जब उसका पापा बढ़ेगा तो पुत्र भी बढ़ेगा, ठीक। तो 5 वर्ष कहा गया है जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये 3 गुना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 5 वर्ष बाद। तो इस समीकरण को बराबर करने के लिए हमें इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी ये बराबर होगा इसके। तो चलिए यहाँ से x + 5 = क्या हो जाएगा, 3y + का 15। अब इस x ये माइनस इस प्लस में इधर रहेगा, तो माइनस में 3y = क्या हो जाएगा, प्लस में 15, ये इधर रहेगा माइनस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x - का 3y = क्या हो जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, किसी भी भाई को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। फिर आगे देखिए पेरेंट्स को कहा गया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि माइनस कर देंगे, जेके की आयु 5 वर्ष पूर्व और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 से घटा दिए, उसके पुत्र की आयु की
7 गुनी थी, ये 5/7 गुना था, ये था 7 गुना प्यारे दोस्तों। तो इसमें तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हमें इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा। तो यानी x माइनस का 5 बराबर में 7y माइनस का 35। तो ये x, ये इधर आएगा माइनस में 7y बराबर में माइनस में 35 और ये प्लस में 5। तो x माइनस का 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 30। और इसे हम लोग समीकरण सेकेंड निकाल लिए यहाँ से। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। फटाफट बता दीजिए प्यारे मित्र, आप सभी समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अब आप लोगों के लिए देख सकते हैं दोनों समीकरण निकल के आ चुका है। पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये रहा। अब यहाँ से आप सभी को प्यारे मित्र क्या करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करना है। और मैंने अभी तक आप सभी को बहुत प्रश्न बताए हैं जिसमें प्रतिस्थापन विधि से ऐसे प्रश्नों को हल करने के बारे में सिखाया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्नों को अब आप खुद से कर पाएंगे, कहीं से कोई समस्याएं नहीं होगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप सभी से अच्छे तरीके से बना पाएंगे और जेकब की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु को उसके निकाल पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी निकाल के तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा कि जेकब की वर्तमान आयु कितना निकल के आया है और उसके पुत्र का वर्तमान आयु। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का एक्सरसाइज 3.4 है उसको स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो भी विधि कहा गया, चाहे विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन, जो भी विधि हो प्यारे दोस्तों, बजगुणन विधि हो, उस विधि को आपको समझाते हुए प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आशा करता हूँ हमने आप सभी को जितने भी प्रश्न अभी तक बताए हैं, और चैप्टर 1 से लेकर अभी तक आप सभी के एक्सरसाइज 3.3 चल रहे हैं प्यारे दोस्तों, इसे आप सभी रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे, अपने डॉट्स को कंप्लीट करते होंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते चले जा रहे होंगे। और इस तांडा बैच के अंदर हम आप सभी को सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से बताएंगे और सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।